मुद्दा रवि नारायण सिंह का चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना नहीं है। पहला मुद्दा है कि लोगों का डायरेक्ट विकास हो और लोगों तक हमारे रोजगार का ये जो है कार्यक्रम ये डायरेक्ट पहुँचे। इसलिए 365 डेज हम लोग अपना यहाँ पे रवि मेंशन में ऑफिस की स्थापना कर रहे हैं और यहाँ 365 दिन लोगों को रोजगार मिलेगा। सर रवि मेंशन कहाँ है, तो डिटेल में बता देंगे इसका एड्रेस? बोरिंग रोड चौराहा, तारकेश्वर पथ, पंडुई कोठी, सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है, मेरे ही नाम से रवि मेंशन, उसी के बेसमेंट। योग्यता के अनुसार जॉब्स मिलेंगे। तो आने वाले धनतेरस से अब हर महीने कार्यक्रम नहीं, अब हर रोज कार्यक्रम होगा। हर रोज ऑफिस की स्थापना हो रही है और यहाँ पे डेली लोगों को रवि मेंशन में डेली लोगों को रोजगार मिलेगा, दिन और रात मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अनएम्प्लॉयड है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, देखिए दिवाली आने वाली है, जिनके घर में दिया नहीं जलने वाली है, जो निराश है वो निराश ना हो, क्योंकि ये एक जॉब मैन कह सकते हैं कि हमें एक जॉब मैन मिले हैं जो पहले भी करीब 1500 लोगों को नौकरी दे चुके हैं और अब हर रोज़ नौकरी मिलने वाली है। और ये प्रक्रिया कैसे होगी, किस तरीके से, क्या विधि होगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। दरअसल हमारे साथ मौजूद है रवि नारायण सिंह, जो कि बांकीपुर के निवासी है, साथ ही साथ बांकीपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अभी तो 2 साल बाकी है। पहले हम इनसे बात करेंगे नौकरी के बारे में कि किस तरीके से नौकरी की जो इन्होंने बात की है, ये किस तरीके से, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी इनकी और कैसे नौकरी ये लोगों को बांटेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को। सर, कैसे इतने सारे लोगों को आप नौकरी प्राप्त करवाएंगे? सरकार भी नहीं करवा पा रही है, कई कंपनियां हैं जो नहीं करवा पा रही है, कैंपस सिलेक्शन तक होता है जो कि साल में एक बार होता है, और आप कह रहे हैं कि 365 दिन हर रोज़ नौकरी आप लोगों को देंगे, कैसे? देखिए, जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था ना जी, तो ये कार्यक्रम हमें लगा था कि महीने में एक बार नौकरी बांटेंगे तो शायद हमारे सारे भाइयों की जी, समस्या ख़त्म हो जाएगी। जी, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर जाते गए, अभी मेरे वार्ड्स में मेरे सारे भ्रमण, हमारा हेल्थ कैंप शुरू हुआ जो भी 27 नंबर वार्ड पे हमने किया, वहाँ पे भी ज़्यादातर मरीज से ज़्यादा बच्चे आने लगे, भैया नौकरी, भैया नौकरी। जी, तो हम बोले कि भाई आइए, अगले धनतेरस को है हमारा कार्यक्रम, जो हमने कहा भी था कि धनतेरस को बांटेंगे। जी, तो बोला भैया नौकरी आज चाहिए, धनतेरस तक कौन वेट करेगा, घर में ये समस्या, घर में वो समस्या। तो ये देखने लगे ना कि महीना के एक दिन किसी को अगर हम बोलें कि आप उसी दिन आइए रोजगार लेने, तो उस दिन शायद वो नहीं भी आ पाता है। हर के घर में अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर के अपने अपने कमिटमेंट्स हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक, जब हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ हैं, आपके पास 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां है अभी भी? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कैसे कहाँ से? वो छोड़िए, ये क्या सेटिंग है? कोई कुछ सेटिंग तो नहीं। मतलब सरकार के पास नहीं है, कई लोगों के पास नहीं है, कंसल्टेंसी तक के पास नहीं है, आपके पास कैसे है? मैं सारी कंपनियों में मैंने भ्रमण किया, सबसे बात की। हाँ, तो देखिए, 2 लाख नौकरियों में ऐसा नहीं है कि 2 लाख सीधे इंजीनियर्स की ही नौकरी है, नहीं। ग्राउंड स्टाफ्स की है अराउंड 50-60 हज़ार। उसके बाद बहुत सी कंपनी में सेकंड ग्रेड वर्कर्स हैं, उनकी भी है। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र बिहार है ना, यहाँ पे फर्स्ट क्लास वालों को तो फिर भी नौकरी अपने दम पे या जैसे तैसे मिल जाती है, लेकिन जो निचला तबका है, जो बेरोजगार है, उसमें सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो है अनपढ़ लोगों का, वो है 10वीं 11वीं 12वीं वालों का। उनका क्या, उनके लिए हमने 12,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में रोजगार लाया है। 10वीं पास के लिए भी? 10वीं पास के लिए 12,000 रुपये। 10वीं जो फेल है, क्या उनके लिए भी कोई छोटी? 12,000 की नौकरी है ग्राउंड। 10वीं फेल के लिए भी? एनसीआर में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी सैकड़ों कंपनियों में है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, जिस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा। 10वीं फेल को मैं किसी बीटेक की डिग्री तो है नहीं कि मैं उसे किसी कंपनी में कोडर के तौर पे डाल दूंगा, ठीक है। तो उनकी जो क्षमताएं, उनकी जो योग्यता है, उस हिसाब से यहाँ रोजगार है। और बहुत से भाई मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया पटना ही में चाहिए। तो आपने जिन माननीयों को भाई जिताया है, उन्होंने क्या आज तक एक कंपनी को यहाँ आने दिया है? जब आने ही नहीं दिया है तो वोट कहाँ से आएगा नौकरी? जब वोट दिया है धर्म और जाति के नाम पे, मैनिफेस्टो में था ये बात कि नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी। नितिन नवीन के मैनिफेस्टो में ये थी ये बात। उनका अंकल की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, बालक अंकल की। मैं विधायक जी की बात कर रहा हूँ, जो कि बांकीपुर के विधायक हैं।
अच्छा, बालक अंकल। पूर्व पद निर्माण मंत्री है सर। जी जी, छोड़िए उनकी बात, नाम लेना भी मेरे थोड़ा लिए। सा तो इज्जत कर दीजिए सर उनकी। बालक बोल तो दिया, नीतीश सर बोलते हैं, हमारे नीतीश जी बोलते हैं मुख्यमंत्री, तो मैं भी वही संबोधना दे रहा हूँ। क्या नीतीश जी माननीय नहीं हैं? बेशक है। तो उनकी बातें माननीय है ना, जी जी तो उसी नाम से ले रहा हूँ बालक। ठीक है, उनके विषय में छोड़िए, ये भला की बात हो रही है, लोगों के भलाई की बात हो रही है, उस पर आइए, हटाइए उन सब बातों को। चुनाव 2 साल बाद है और रवि नारायण सिंह का मुद्दा चुनाव के पहले लोगों को 20-30 हज़ार हमारे बांकेपुर के लोगों कल को के तारीख- डायरेक्टली नौकरी देने का। कल के तारीख में अगर नितिन नवीन भी कह दे कि मैं 10 लाख नौकरी मैं खुद बांटूंगा, तब अरे बढ़िया बात है, अरे वो ये सब काम कर दें तो रवि नारायण सिंह को चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या है? हाँ, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ूंगा भाई? मेरा मुद्दा सत्ता में आना या सत्ता को हथियाना नहीं है, मेरा मुद्दा लोगों का विकास का है। जी, विकास के लिए लड़ रहा हूँ। अगर सत्ता हथियाना होता तो किसी पार्टी से जाके लड़ता, अच्छा। निर्दलीय थोड़ी जाके नॉमिनेशन करता है 2025 में। निर्दलीय लड़ रहे, मतलब कोई भी पार्टी अगर आपको ऑफर देता है, कोई भी पार्टी की तरफ से ऑफर आता है, पैसा ही दे के काहे नहीं ऑफर आए, नहीं जाएंगे आप? आपको लगता है कि उतना पैसा वो हमको दे सकते कि हमको खरीद ले? अच्छे अच्छों की हस्ती नहीं है रवि नारायण सिंह को खरीदने की, छोड़िए उन सब बातों को। आपका देखा देखी कई जहानाबाद, अरवल, बक्सर, इन सब जगह पर भी अब लोग ये काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ बोला सर? जहानाबाद बताया, अरवल, बक्सर, इन सब जगह पे भी रोहतास, इन सब जगह पे भी अब ये काम हो रहा है, रोहतास में भी हो रहा है। अच्छा, रोहता, देखिए असल मुद्दा यही था ना जी कि लोग ज़्यादा से, मैंने क्या अपने पहले वीडियोस में भी बहुत सारे भाइयों को इंटरव्यू में कहा है कि ये मुद्दा रोजगार बांटने का इसलिए कि मुझे देख के भी ना जो आने वाले कम से कम जनप्रतिनिधि हैं वो कम से कम शुरू करें, इन्फ्लुएंस हो आपसे। जो कह लीजिए वो कम से कम शुरू करें और रोजगार बांटना शुरू करें। चलिए देखा देखिए सही, कम से कम रोजगार तो बांट रहे हैं, इसके लिए मैं उन सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। और बहुत अच्छा कार्य भाई या बहन आप कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, लेकिन इसको सिर्फ चुनाव तक सीमित ना रखिएगा। अगर आप जीतना चाहते हैं या इसी बहाने ही सही 365 दिन करिएगा। अच्छा सर, पिछले बार आपने जो नौकरियां बांटी थी, 1100 की बात हुई थी, 1500 लोगों को नौकरी मिली थी, क्या वो अभी भी कार्यरत है? हाँ, 970 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर गए हैं। उसके बाद एक समस्या जो सबसे ज़्यादा अभी हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे क्षेत्र में जिनको नौकरियां मिल भी रही है ना, वो कई बार नौकरी ग्रहण करने नहीं जाते हैं। नौकरी ग्रहण करने जाते हैं तो वहाँ जाके कंपनी में जब आपकी जॉब लगेगी ना सर, तो आपको मंथ एंड में सैलरी आएंगी। कुछ भाई हमारे वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ एडवांस दिला दीजिए। कितनों को तो मैंने पैसा भेजा कि भैया खाने का नहीं है, जीने, तो कम से कम एडवांस मांग रहे हैं। छोड़िए उन सब बातों में। कम से कम देखो भाइयों, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप रोजगार जा रहे हैं तो कम से कम मेरा नाम ना खराब करें। मेरे से ज़्यादा बिहार का नाम खराब होता है। आपको कोई समस्या है, अगर आपके पास जाने का भाड़ा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है वहाँ 10 दिन रहने के, तो मैं दूंगा आपको, ठीक है, मैं दूंगा। कैमरा में आप कमेंट कर कितनों को दिया है, स्टेटमेंट दिखा दूं। इस महीने भी कम से कम मुझे लगता है 60-70 हज़ार रुपये बांटा है, 2000 1000 ऐसे करके। किसी ने, एक ने बोला कि अभी मेट्रो का जाने का भैया भाड़ा नहीं है, तो ठीक है भाई लो 1000-2000 रखो। लेकिन देखिए एक क्षमता मेरी सीमित है, एक सीमित क्षमता के साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है ना, कई बार असामाजिक तत्व उसमें अपना फ़ायदा नुकसान, शराब और इन सब चीज़ों की गलत हरकत के लिए भी पैसा मांगने लगते हैं इसी बहाने। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि ज़रूरतमंद तक हमारी मदद पहुँचे। मुद्दा रवि नारायण सिंह का चुनाव जीतना या चुनाव लड़ना नहीं है। पहला मुद्दा है कि लोगों का डायरेक्ट विकास हो और लोगों तक हमारे रोजगार का ये जो है कार्यक्रम ये डायरेक्ट पहुँचे। इसलिए 365 डेज हम लोग अपना यहाँ पे रवि मेंशन में ऑफिस की स्थापना कर रहे हैं और यहाँ 365 दिन लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, रवि मेंशन कहाँ है, तो डिटेल में बता देंगे इसका एड्रेस? बोरिंग रोड चौराहा, तारकेश्वर पथ, पंडुई कोठी, सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है, मेरे ही नाम से रवि मेंशन, उसी के बेसमेंट। होलसेल गली। होलसेल गली का, होलसेल गली के नाम होलसेल गली लोग आजकल इसे कहते हैं क्योंकि बहुत सारी दुकानें खुल गई, अवैध हैं, बट चलिए ठीक है। अच्छा सर, एक बात और बताइए, ये जो जॉब मिलने वाली है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा या परमानेंट होगा? देखिए हर तरह की, जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कोई जॉब नहीं होता, जॉब सारी कंपनीज़ में ही है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपको कोई बड़ी कंपनी हायर करती है तो उनके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स अलग अलग जगह होते हैं, तो उन पे होता है। मेरा काम आपको रोजगार से मिला देना है, उसका सिलेक्शन करना वो आपका है। आप अपने हिसाब से देखें, आप कंपनी के बारे में अपने से भी पता करें और फिर ज्वाइन करें। और जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं उनमें से किसी को भी ये दिक्कत नहीं आई कि भाई आपने बोला किसी और कंपनी भेजा कहीं और, नहीं, जिस कंपनी में बोला उसी में जॉब मिलेगा। लेकिन हाँ, आप अगर लेबर में, आप ग्राउंड स्टाफ में जा रहे हैं तो वहाँ आपको वैसा ही कार्य मिलेगा ना। वहाँ आपको बैठ के ऑफिस में कलम ढिलाने का काम तो मिलेगा ही नहीं, आपको आपके योग्यता के अनुसार जॉब्स मिलेंगे।
तो आने वाले धनतेरस से अब हर महीने कार्यक्रम नहीं, अब हर रोज कार्यक्रम होगा। हर रोज होगा। हर रोज ऑफिस की स्थापना हो रही है और यहाँ पे डेली लोगों को रवि मेंशन में डेली लोगों को रोजगार मिलेगा, दिन और रात मिलेगा, शाम में मतलब 7 बजे तक। हाँ 10 अक्टूबर को हुआ था ना ये, 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को 1 हुआ था, अक्टूबर को। मतलब 1 से नवंबर को महीना लगने वाली है सब। हाँ तो इसीलिए हमने धनतेरस का आयोजन करने का सोचा था, बट क्योंकि क्या हुआ ना कि हमारा जब हम वार्ड में घूमना शुरू किए ना तो पता चला कि हर लोग को रोज रोजगार चाहिए। तो जितने अब मेरे पास 1,60,000 रोजगार है, उसको क्या करना है, घर थोड़ी रखना है, बाकी मानिनों की तरह बेच थोड़ी देना है, लोगों तक भेजना है। ठीक है, तो इसके लिए उनको डायरेक्ट ये चीज़ सुविधा मिले, इसके लिए हमने यहाँ पे ऑफिस की स्थापना कर दी है। धनतेरस के दिन उसका ओपनिंग है और उसके अगले दिन से हर भाई बहन को रोजगार मिलना शुरू हो तो जाएगा। मतलब जितने लोगों को जॉब मिला वो सब अब जा रहे, टाइम पे जा रहे, 100 के 100% लोग जा रहे जॉब पे। 1500 जॉब्स हमने दिलवाए थे, जिसमें से 970 लोग ही रोजगार ज्वाइन कर पाए। अभी 500-600 लोगों की बच गई, लेकिन डेली 1-2 कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर रहा है। तो देखिए, अगर आपको रोजगार नहीं चाहिए ना तो आप कम से कम ऑफर लेटर ना लें। उससे क्या होता है, किसी जरूरतमंद का हक मारा जाता है। उस दिन 3000 लोग आए थे, आपने 1500 को हमने रोजगार देके बंद किया, फिर बाकियों का नंबर नोट किया। अब क्या ना, उनको हम फ़ोन कर करके दे रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन हमारे पास आते हैं, बोलते हैं भैया हमें फ़ोन नहीं आया। भैया इसलिए नहीं आया क्योंकि उस दिन रोजगार, सरकारी नौकरी में भी यही चीज़ होता है, वही जो एक सीमित है ना। जैसे अब इसलिए तो मैंने डेली सिस्टम ऑन कर दिया कि अब हर रोज धनतेरस के दिन से उसके अगले दिन से आप डेली आएँ, भीड़ ना लगाएं, क्योंकि अभी मेरे घर के नीचे डेली 200-300 आदमी की गैदरिंग हो जा रही है जॉब अभी से हो जा रही है। हाँ जॉब के लेके। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए रोज़ मैंने एक ही कार्यक्रम का ये सीधा कर दिया कि यहाँ ऑफिस की स्थापना हो रही है, रवि नारायण सिंह रोजगार केंद्र की, यहाँ से डेली रोजगार मिलेगा। सरकार का भी ये काम तो सरकार है, पर रवि नारायण सिंह है कौन, क्यों ये ऐसा काम कर रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है रवि नारायण सिंह, क्यों रवि नारायण सिंह ने ही ठेका लिया है युवाओं को जॉब देने का, क्यों ऐसा? रात में नींद अच्छी आती है सर, अच्छा काम करते हैं। दवा खा के भी तो सो सकते हैं। नहीं, ऐसे यही दवा है मेरी, अच्छे कार्य। और हम जिस परिवार से आते हैं पंडुई स्टेट से, उसमें हमें जो पूर्वजों से सीख मिला है ना, 4 नहीं 100 लोगों का भला करो, जो क्षमता है उससे 10 ज़्यादा लोगों का मदद करो। ठीक है, और अगर इस कार्य में ना 2-4 संपत्ति बिक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ज़मीन बेच के भी आप ये काम करेंगे? ज़मीन बेच के भी ये काम करेंगे। जितने भी कंसल्टेंसी वाले हैं वो लोग भी तो चार्ज करते हैं, वो लोग का जो चार्ज है वो सब आप अपने पॉकेट से देंगे? हर जॉब पे मेरा खर्चा 2000 रुपये का आता है, हर जॉब का। पिछले बार इसलिए तो अपने पैसे से दे आप सोचिए 600 जॉब जो लोगों ने नहीं ग्रहण किया, उन पे भी मुझे वो 2000 रुपये लगा। अच्छा, जितने भी लोग आएंगे जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का जो भी चार्जेस वगैरह होगा, कुछ चार्ज नहीं, फ्री मेरे तरफ से किया गया कोई भी कार्य आप तक, चाहे वो मेरा रोजगार मेला हो, चाहे रोजगार केंद्र हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, या स्वास्थ्य वाला जो मैं ये लगातार कर रहा हूँ, अभी जो मैंने 27 नंबर वार्ड में हेल्थ कैंप लगाया था, सब कुछ फ्री रहेगा। मेरे द्वारा कभी भी किया गया कोई भी कार्य ऑन कैमरा बोलो, वो हमेशा फ्री रहने वाला है। कभी भी आपसे कोई पैसा मांगे, मेरा नंबर लिखिए 9304277855, इस पर कॉल करें और तुरंत शिकायत दर्ज करें। और मेरे ऑफिस के बिना, मेरे बिल्डिंग के नीचे, इसके अलावा और कहीं आपको रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई आपसे कहता है कि इधर दे देंगे उधर दे देंगे, भैया का ही है, उस पर ना जाए, क्योंकि कुछ मेरे पास भाइयों का कॉल आया कि कुछ भाई उनसे पैसा मांग रहे थे। तो मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल ना करें। जो मेरी बिल्डिंग है उसके नीचे मैं रोजगार केंद्र की स्थापना कर रहा हूँ, रवि नारायण सिंह रोजगार केंद्र, RNS रोजगार केंद्र की। ठीक है, यहाँ आए और अपना रोजगार लेके जाएँ। चलिए, तो देखिए हमारे साथ रवि नारायण सिंह जी थे। आपको बता दें कि धनतेरस में अब कुछ ही दिन बाकी है। 12 तारीख को दिवाली है, 12 नवंबर को, और दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस होता है, यानी कि 10 नवंबर को जॉब मेला लगने वाला है रवि मैंसन, जो कि होलसेल गली में है। बोरिंग रोड चौराहा से आप होलसेल गली की तरफ बढ़ेंगे तो आपको रवि मैंसन दिख जाएगा, और रवि मैंसन में ही सेटअप तैयार हो चुका है, ऑफिस रेडी हो चुका है। और जितने भी बेरोज़गार हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड है, जो अपने आप को काबिल समझते हैं और जो लगता है कि काबिल होते हुए भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है, उनके पास एक काफ़ी सुनहरा मौका है जॉब पाने का। तो एक काफ़ी सुनहरा मौका है जॉब पाने का, तो इंतज़ार ना करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपने सारे प्रूफ को एक जगह करें, इकट्ठा करें, और 10 तारीख को, 10 तारीख ही ना सर? 10 तारीख से हर रोज है। हाँ, ये हर रोज है जी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन है। घबराने की जरूरत नहीं है भाइयों। धनतेरस को, हाँ धनतेरस 11 को है, 10-11 के बीच में पड़ा। तो आप जिस धनतेरस के अगले दिन से आप आराम से आइए, सबके लिए रोजगार है। चलिए, तो मतलब
हर रोज़ दिवाली बनेगी, हर रोज़। देखिए, तो दिवाली के शुभ अवसर पर रवि नारायण सिंह के द्वारा खुशहाली की दिया हर अनएम्प्लॉयड, हर बेरोज़गार के घर पे जलाने का एक काफ़ी अच्छी पहल की जा रही है। और साथ ही साथ इन्होंने बिहार सरकार के ऊपर इन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो ये कर रहे हैं। साथ ही साथ बांकेपुर के जो विधायक है, पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, उन पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। रवि नारायण सिंह का नंबर हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।